कभी सोचा है कि सबसे बड़ी तबाही में भी एक अजीब सा सुकून छिपा हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें हार में छिपी एक बहुत ही अजीबो-गरीब राहत से मिलवाती है। कहानी की शुरुआत बस इन चंद शब्दों से होती है। पूस की कड़कड़ाती रात थी। सुनने में तो ये बस मौसम के बारे में लगता है ना? पर इन शब्दों में सिर्फ मौसम का जिक्र नहीं है। ये हमें सीधा एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां हवा में सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि उदासी और एक आने वाले संघर्ष की आहट भी है। तो इस सर्द और बेरहम रात के अंधेरे में आखिर है कौन? चलिए कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं अपने किरदारों से और समझते हैं कि उनके सामने चुनौती आखिर कितनी बड़ी है। तो देखिए हमारे सामने है रामू, एक बहुत ही गरीब किसान, और उसका अकेला साथी मोती, उसका वफादार कुत्ता। पर इस कहानी का असली विलन कोई इंसान नहीं बल्कि खुद ये रात है। ये जो जानलेवा ठंड है ना, ये एक ताकतवर दुश्मन की तरह है और इसके सामने दांव पर लगी है रामू की साल भर की मेहनत, उसकी फसल। अच्छा, इस शब्द कड़कड़ाती रात को थोड़ा और समझते हैं। इसका मतलब सिर्फ ठंडी हवा का झोंका नहीं है, नहीं, ये गरीबी का, लाचारी का एक सिंबल है, एक प्रतीक है। मतलब एक ऐसी ठंड जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि अंदर तक रूह को भी कंपा देती है। अब जब चुनौती इतनी बड़ी हो तो जाहिर है संघर्ष तो होना ही है। तो कहानी का दूसरा हिस्सा हमें रामू की उसी हताश लड़ाई में ले जाता है जो वो उस रात ठंड के खिलाफ लड़ता है और आखिर में हार जाता है। जरा रामू की कोशिशों को देखिए। पहले तो वो एक मामूली सी पुरानी चादर में लिपट जाता है, फिर कुछ सूखी पत्तियां जलाकर एक छोटी सी आग जलाने की कोशिश करता है, पर हर कोशिश नाकाफी साबित होती है। आखिर में ठंड की ताकत और शरीर की थकान उसे पूरी तरह से तोड़ देती है और वो हिम्मत हारकर बैठ जाता है। और फिर आता है वो पल जहां सब कुछ जैसे थम सा जाता है। खेत में जानवरों की आवाजें गूंज रही हैं, मतलब उसकी मेहनत तबाह हो रही है। रामू सब कुछ सुन रहा है पर उसका शरीर जैसे पत्थर बन चुका है, वो उठ ही नहीं पाता। ठंड और थकान की जीत हो चुकी थी और वो पूरी तरह लाचार था। तो जब इंसान पूरी तरह हार जाता है उसके बाद क्या होता है? कहानी का तीसरा हिस्सा हमें इसी सवाल के एक बहुत ही हैरान करने वाले जवाब तक ले जाता है। ये दुख में छिपी एक अजीब सी राहत की कहानी है। अगली सुबह सूरज तो उगता है लेकिन वो अपने साथ कोई उम्मीद लेकर नहीं आता बल्कि तबाही का मंजर लाता है। खेत पूरी तरह से उजड़ चुका था। रामू की महीनों की जो मेहनत थी वो रात के अंधेरे में ही कहीं दफन हो गई थी। लेकिन यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है ना जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। रामू के चेहरे पर दुख तो है, जाहिर है, लेकिन साथ ही एक हल्की सी लगभग न दिखने वाली मुस्कान भी है। अब सवाल यह है कि ये मुस्कान किस लिए? दरअसल ये उस बोझ से मिली आजादी की मुस्कान है। अब उसे हर रात उस जानलेवा ठंड से नहीं लड़ना पड़ेगा। जरा इस लेन देन को समझिए। एक तरफ उसने अपनी रोजी रोटी खो दी जो कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन दूसरी तरफ उसने उस रोजी रोटी से जुड़ा जो रोज का संघर्ष था, जो चिंता का भारी बोझ था, वो भी उतार फेंका। उसकी जिंदगी से वो कभी न खत्म होने वाली लड़ाई अब खत्म हो गई थी। तो जाहिर है ये कहानी सिर्फ एक किसान की एक रात की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए अब इसके पन्नों से जरा बाहर निकलते हैं और इसके पीछे छिपे सबक को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी का सार, इसका निचोड़ बस इस एक लाइन में छिपा है। गरीबी इंसान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सबसे बड़ी हार में भी राहत का एक छोटा सा कोना ढूंढना उसकी मजबूरी बन जाता है। ये जो विरोधाभास है इसे थोड़ा और खोलते हैं। देखिए रामू के लिए रोज रोज का जो संघर्ष था ना, वो असल नुकसान से भी ज्यादा दर्दनाक बन गया था। इसलिए जब फसल ही नहीं रही तो वो कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष भी खत्म हो गया और बस उसी खात्मे में उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कभी कभी पूरी तरह हार मान लेने में भी एक तरह की आजादी होती है? क्या लाचारी में भी राहत मिल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ रामू का नहीं बल्कि